Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the living canvas when art is a ritual. तो आज हम एक ऐसी कला की दुनिया में चल रहे हैं जहां कैनवस सिर्फ एक सतह नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रार्थना है। एक ऐसी आर्ट जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि एक रिचुअल को, एक अनुष्ठान को जीने के लिए बनाई जाती है। तो चलिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करते हैं। What if art isn't made to be seen? जरा सोचिए, क्या होगा अगर कला का असली मकसद आंखों को खुश करना हो ही ना, बल्कि किसी स्पिरिचुअल एनर्जी को, किसी आध्यात्मिक शक्ति को जगाना हो। और यहीं से हमारा आज का कोर कॉन्सेप्ट आता है, रिचुअलिस्टिक आर्ट। अब ये है क्या? इट्स आर्ट वेयर द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज अ सेक्रेड एक्ट। मतलब बनाने की जो प्रक्रिया है वही अपने आप में एक पूजा है, एक प्रेयर है या एक राइट ऑफ पैसेज है। सो द गोल इज नॉट जस्ट टू क्रिएट एन इमेज, बल्कि एक स्पिरिचुअल रियलिटी को मैनिफेस्ट करना है, उसे साकार करना है। इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए सबसे पहले वॉरली आर्ट की 4000 साल पुरानी दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो लाइफ की ज्योमेट्री को दिखाती है। वॉरली आर्ट को आप एक लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे रहने वाली वारली ट्राइब की कला भिमबेटका में मिली मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये उनके समाज का एक सोशल ग्रामर है जो हजारों सालों से जिंदा है। अब देखिए, इस आर्ट की सबसे फैसिनेटिंग बात है इसकी सिंप्लिसिटी, इसका जियोमेट्रिक वोकैबुलरी। सोचिए, पूरी दुनिया को सिर्फ 3 बेसिक शेप्स में कैप्चर कर लिया गया है। द सर्कल जो सन और मून को रिप्रेजेंट करता है, मतलब द सेलेस्टियल। द ट्रायंगल जो माउंटेन्स और ट्रीज से डिराइव्ड है, द टेरेस्ट्रियल। और आखिर में द स्क्वायर जिसे चौकट कहते हैं, जो एक सीक्रेट एनक्लोजर और ह्यूमन स्पेस को दिखाता है, द सोशल। और कितना ब्यूटीफुल है कि इन्हीं शेप से लाइफ बनती है। एन अपवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल टॉर्सो को रिप्रेजेंट करता है और एन इन्वर्टेड ट्रायंगल पेल्विस को। और जब ये दोनों अपनी नोक पे जुड़ते हैं तो एक इंसान का रूप लेते हैं जो पूरे यूनिवर्स के बैलेंस का प्रतीक है। इट्स दैट सिंपल yet दैट प्रोफाउंड। इस आर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक यूज है लगनाचा चौक, मतलब वेडिंग स्क्वायर बनाने में। इसके सेंटर में पालघाट, अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, को पेंट किया जाता है। और ये मान्यता है कि जब तक दीवार पर उनकी प्रेजेंस ना हो तब तक शादी को पवित्र या कंप्लीट नहीं माना जाता। अच्छा, अब दीवारों से हटकर कपड़े पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे कलम, ब्लॉक और प्रार्थना मिलकर कपड़े पर एक पूरा ब्रह्मांड और होल कॉस्मॉस रच देते हैं। आंध्र प्रदेश की कलमकारी आर्ट के 2 डिस्टिंक्ट स्कूल्स हैं। एक है श्री कला हस्ती स्टाइल, जिसे द डिवाइन पेन भी कहते हैं। इसमें बैम्बू पेन से रिलीजियस नैरेटिव्स जैसे रामायण महाभारत की कहानियां डिपिक्ट की जाती हैं। ये एक 17 स्टेप रिचुअलिस्टिक प्रोसेस है। दूसरी तरफ है मछलीपट्टनम स्टाइल। यहां कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स से आउटलाइंस बनाई जाती हैं और इसमें ट्री ऑफ लाइफ जैसे सेक्युलर पैटर्न्स ज्यादा दिखते हैं, जिन पर पर्शियन और डच ट्रेड का इन्फ्लुएंस साफ साफ नजर आता है। सो वन इज प्योरली रिचुअलिस्टिक, द अदर इज कमर्शियल। अब हम हिमालय की ऊंचाइयों पर चलते हैं जहां थंका पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती है। देखिए, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, इट्स अ मेडिटेटिव मैप ऑफ द बुद्धिस्ट कॉस्मॉस। इसे बनाने वाले मंक्स इसे मेडिटेशन का एक टूल मानते हैं, एक साधन मानते हैं। थानका में रंग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते, हर रंग का एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। इट्स अ स्ट्रिक्ट सिंबॉलिक कोड। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू रिप्रेजेंट्स हीलिंग एंड प्योरिटी, येलो रिनॉन्सिएशन का प्रतीक है, रेड लाइफ फोर्स को दिखाता है और व्हाइट विजडम और पीस का प्रतीक है। हर रंग एक मैसेज है। लेकिन आज ये सभी सेक्रेड आर्ट फॉर्म्स एक मॉडर्न डिलेमा का सामना कर रही हैं। द जर्नी फ्रॉम रिचुअल टू रिटेल, अनुष्ठान से रिटेल तक का सफर। ये कोट इस पूरे शिफ्ट को परफेक्टली समराइज करता है। द आर्ट हैज मूव्ड फ्रॉम अ सीक्रेट वॉल टू अ कॉफी मग। मतलब जो कला कभी एक पवित्र दीवार का हिस्सा थी, आज वह एक कॉफी मग पर प्रिंट हो रही है। ये चार्ट इस डायलेमा को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, कमर्शियलाइजेशन से मार्केट विजिबिलिटी बढ़ी है ऑलमोस्ट 90%। इससे आर्टिस्ट्स को इनकम होती है, रिकग्निशन मिलता है। बट व्हाट अबाउट द रिचुअल कंटेक्स्ट? वो घटकर सिर्फ 20% रह गया है। मतलब कला का जो ओरिजिनल स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट था वो कहीं कॉमर्शियल वर्ल्ड में खोता जा रहा है। तो इस पूरी डिस्कशन का की टेक अवे क्या है? व्हाट शुड वी रिमेंबर? वेल, वी आर डिकोडिंग अ लिविंग फिलॉसफी। हम सिर्फ आर्ट फॉर्म्स नहीं, एक जीवित दर्शन को समझ रहे हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं इस कंपैरेटिव मैट्रिक्स से।
वॉर्ली का प्राइमरी बेस है मड स्लैश काउडंग वॉल, पिगमेंट है राइस पेस्ट और स्पिरिचुअल इंटेंट है फर्टिलिटी मैरिज। कलमकारी का बेस है कॉटन फैब्रिक, पिगमेंट है माइरोबलन जैगरी और इंटेंट है नैरेटिव टेम्पल रिचुअल। और थंगा कॉटन सिल्क पर मिनरल वेजिटेबल डाई से बनती है जिसका सोल इंटेंट है मेडिटेशन एनलाइटनमेंट। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है, दिस इजंट जस्ट आर्ट, इट्स अ 4000 year old फिलॉसफी। एक ऐसा दर्शन जो शेप्स में, कलर्स में और एक्शंस में एनकोडेड है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक लिविंग सिस्टम ऑफ बिलीफ है। और ये डिस्कशन हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है, हाउ डू वी प्रिजर्व द मीनिंग, नॉट जस्ट द मोटिव। हम सिर्फ डिजाइन को नहीं, उसके पीछे के गहरे अर्थ को, उसकी आत्मा को कैसे बचा सकते हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.